अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हमजा रशीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद है सियासी तज्ज़ियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम बात साहब। वालेकुम सलाम। ये अगला वज़ीर आज़म होगा कौन? क्योंकि पीटीआई ने मुस्लिम नून के आगे शर्त रखी है कि बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाया जाए। पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के आगे शर्त रखी है कि बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाया जाए। आप बताएं कौन वज़ीर आज़म होगा? ये जो आप बात कर रहे हैं ना वज़ीर आज़म भुट्टो को बनाया जाए, ये एक सोशल मीडिया पे एक चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, एक दूसरे से कोई अपने अपने ख्यालात हैं, कुछ मफरूज़े हैं, लेकिन जब तक के उनमें जब बात तय होगी उस वक्त पता चलेगा कि असल क्या सूरत हाल है। लेकिन जहां तक मेरा एक तज्जिया है, अगर ये मिल गए आपस में, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिल के कौन बनाई, तो सूरत हाल मेरे जो हिसाब से ये बनेगी कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नहीं होंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे, और जो डिप्टी वज़ीर आज़म है वो भी एक ओहदा पहले भी एक दफा निकाला था, परवेज इलाही साहब बने थे पार्टी के दौर में डिप्टी वज़ीर आज़म, तो डिप्टी वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे, और जो गवर्नर होगा पंजाब का वो पंजाब का गवर्नर पीपल्स पार्टी का होगा, और जो स्पीकर वो तो पीपल्स पार्टी का होगा। ये जो मोटे होते हैं ये पीपल्स पार्टी। शहबाज शरीफ क्यों, नवाज शरीफ क्यों? देखिए जी, जो वज़ीर आला है ना वहाँ नवाज शरीफ जो है ना मरियम को लाना चाह रहे हैं। जब मरियम नवाज जो है वो वज़ीर आला पंजाब होगी तो ऊपर से बाप वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, फिर एक लोगों में तासुर जाएगा, फिर जो सियासी पार्टियां वो भी इसको उठा लेंगी और बना लेंगी, इसको तनकीद का निशाना बनाएंगी। तो लिहाजा मियां साहब जो है ना वो, वैसे भी मियां साहब जो है ना वो पीपल्स पार्टी के साथ चल नहीं सकते, ना पीपल्स पार्टी मियां साहब के साथ चल सकती है। शहबाज शरीफ के साथ हो सकता है इनका, लेकिन मियां साहब से नहीं हो सकता। नवाज शरीफ की एक अपनी क्या लगता है, इनमें इत्तेहाद हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। इनका देखिए ना, एक तो मजबूरी भी है और एस्टेब्लिशमेंट की भी मजबूरी है कि इसके अलावा इमरान खान जो है वो पहले ही कह चुका है कि ये भाई पीपल्स पार्टी से तो हमारा नहीं हो सकता, कुछ भी गुजारा नहीं हो सकता, तो नवाज शरीफ से नून से तो हो ही नहीं सकता। तो वो दरवाजा तो बंद है ना, वो दरवाजा बंद है, तो फिर यही खुलेगा दरवाजा। ज़ाहिर है हुकूमत तो इन्होंने बनानी है, एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद हो जाएगा। जी बिल्कुल, एमक्यूएम का तो कोई, वो तो पहले का नून के साथ उनका अच्छा रिलेशनशिप है, JUI है, वो समझो वो PDM 2 बन जाएगी, दूसरी हुकूमत ये है PDM की। लेकिन अगर इन्होंने डिलीवर किया तो फिर तो ये लोग इनको वाह करेंगे और सलूट देंगे, क्योंकि पिछली जो मिसाल है या पिछला जो तजर्बा है उस पर तो अवाम देख चुके हैं कि वो बड़ा तल्ख रहा है। अवाम को चाहिए सिर्फ महंगाई कम चाहिए, अवाम को अगर ये महंगाई पे कंट्रोल कर पाएंगे, देखिए करनी चाहिए इन्हें, अगर नहीं करेंगे तो वो इससे भी बुरी हालत हो जाएगी। तो ये जो इलेक्शनों में फर्क पड़ा ना ये सीटों का नून पे, वो ये भी एक वजह है कि 2016 का जो 16 महीने की इन्होंने हुकूमत की है उस पे भी लोग इनसे नाराज थे, तो वो भी एक वजह है, बहुत बड़ी वजह है वो, उस पे महंगाई बढ़ी। 8 फरवरी को कितने फीसद वोट पोल हुए? देखिए जी, पोल जो हुए हैं तकरीबन किसी जगह 60% हुए हैं, किसी जगह 40 से ऊपर ही हुए हैं, हर जगह 40% से ऊपर ही हुए हैं, और अच्छी यानी परसेंटेज ठीक है। तो मायूस लग रहा था मेरे ख्याल से, जो मायूस था तो वो तो आया ही नहीं ना, जो मायूस था, या मतलब उन्होंने कहा जी हमसे क्या होगा, ये महंगाई है, और ज़ाहिर लोग महंगाई से भी तंग थे, तो इस वजह से कहीं वोट जो खासकर मुस्लिम लीग नून का जो है वोट वो नहीं निकला, उसको निकलना चाहिए था और निकालना चाहिए था जो इनके यहाँ पंजाब में थे, लेकिन वो नहीं निकाला। पीटीआई का वोटर क्यों निकला है? देखिए पीटीआई का वोटर तो उन्होंने मोटिवेट किया है ना हर वक्त, वो देखें वो जी आपका खान साहब, वो आप वोट डालेंगे वो बाहर आ जाएगा, उसके मुकदमे खत्म हो जाएंगे, आप ये है उसके बड़ा जुल्म है, हमदर्दी के वोट, ये चीजें जो है ना उन्होंने उसको यूज किया है ना, इस्तेमाल किया है पीटीआई के जो इस टाइम जो लीडर है उन्होंने किया है, सोशल मीडिया के जरिए फैलाई है बातें। लेकिन एक क्या कहेंगे, ये जो सोशल मीडिया है उसका ये मुकाबला नहीं कर सकते।
मुस्लिम लीग नून वाले, उनकी टीम अच्छी है। मतलब वो अच्छा मैनेज करते हैं सोशल मीडिया को, जबकि ये लोग उसको काउंटर नहीं कर सकते। और वो उनके नौजवान है, वो हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जबकि ये जो हैं ये ना पार्टी की तरफ से उनको सपोर्ट मिलती है, जो कर रहे हैं बेचारे बगैर पैसों के, बगैर किसी लालच के, बगैर वो कुछ जो 10-15% है, 20% है, वो मुकाबला तो करते हैं, लेकिन उनका जो है 60-70% है। यानी 70% जो है, जो पीटीआई के जो नौजवान है वो इस पे होते हैं, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुपों में। लेकिन ये जो नून के वो कोई 10-15% है। आपके कहने का बाकी वो मतलब है मुकाबला कि नहीं नून करते। लीग की सोशल मीडिया टीम बहुत कमजोर है। बहुत कमजोर है। इनको आने वाला वक्त जो है ना, ये मीडिया जो का, है सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया का है। ये इमरान खान ने सोशल मीडिया को सही इस्तेमाल किया और कर रहा है। वो उसी की बुनियाद पे उसने मोटिवेट किया है नौजवानों को, और उन्होंने उनका जहन बनाया है कि जी मैं आपका लीडर हूँ। तो वो देख देख के जो 16-17 साल का लड़का है या 18 साल का, उसको तो इमरान खान ही नजर आया है ना, उसको तो नवाज शरीफ नहीं नजर आया ना, उसने हुकूमत देखी है। तो हुकूमत तो हमने देखी है ना, किसकी हुकूमत है, हम मुआवजा कर सकते हैं कि कौन बेहतर है, लेकिन उन्होंने नहीं देखी। जो 16-18 साल, 20 साल, 25 साल उसने हुकूमत नवाज शरीफ की नहीं देखी। तो इसलिए उनके जहन में एक रचा हुआ है, एक बसा हुआ है चेहरा, और उसकी बातें, उसकी ये बड़के हैं, वो एक इमरान खान, वो इसी वजह से वो फिर वो उसी को एक तरफ राग़िब है, वो दूसरी तरफ देखते ही नहीं है। शुक्रिया आवाज साहब। नाज़रीन, ये थे इशफाक अब्बासी साहब, जिनका तज़किरा आपने सुना। इजाजत दीजिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।